हाँ नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। जब ज्ञान था तो साष्टांग मारा जा रहा था, जब विद्या आई तो प्रणाम किया जा रहा था, चरण स्पर्श किया जा रहा था। जब वेद था तो गुरु जी प्रणाम। आज जब शिक्षा आ गया तब साइकिल भरे, गुरु जी नमस्ते नमस्ते, हाँ भाई नमस्ते नमस्ते, सब ठीक है। एक बार चेला छात्र जी नमस्ते कर रहे थे, 2 बार गुरु जी कर रहे हैं। गुरु जी नमस्ते, हाँ नमस्ते, चला नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है, वो ठीक ठाक है, हाँ गुरु जी ठीक है ठाक है। आप साइकिल से उतर नहीं रहे हैं, साइकिल बैठे, हाँ गुरु जी ठीक ठाक है, आप ठीक है ना, हाँ ठीक है। आज की शिक्षा है ये बड़ी विचित्र है। स्थिति कहाँ ले जा रही है? क्यों कि बेईमान गुरु जी हो गए तो छात्र भी वैसे बेईमान हो गया। शिष्टता गुरु जी में ही नहीं है तो शिष्ट छात्र कैसे पैदा होगा? जब शिष्ट गुरु जी ही नहीं रहेंगे, शिष्टता गुरु जी के ही जहन में नहीं रहेगा, तो शिक्षार्थी शिष्ट कैसे होगा? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब कहेंगे लोग गुरु जी लोग, मास्टर साहब जी लोग, ले अंग भी नहीं, वेदांग भी 6 नहीं पढ़ाया जा रहा है। शिक्षा, शिक्षा, एजुकेशन, सेल्फ रियलाइजेशन गोल, स्पिरिचुअलाइजेशन गोल, ट्रू सुप्रीम एंड परफेक्ट नॉलेज तो गोल हो ही गया। ट्रू सुपरी सत्य, सत्य सर्वोच्च और संपूर्णत्व वाला ज्ञान तो किनारे ही कर दिया गया। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। हम लोग आ जाए जो ने गाड़ी खींच ले राम जी वाला। राम जी क्या किए, जब बुलाए, जब बैठ गए लोग प्रजाजन, तब प्रजाजन के भाव रूपी दुख, भाव रूपी भावकूप, भावसागर, भावजाल, इस भाव रूपी दुख को भंजन करने वाले बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। अब क्या बोल रहे हैं बंधुजन सुनिएगा, ये भाव भंजन वाला है। अरे भाव भंजन है तभी तो कहा जा रहा है कि कर्म और भोग से जो माया के देख रेख मालिकान में है अपने को निकालिए, यही भाव है। ये भंजन है कि इसमें से निकालिए, धर्म और मोक्ष के बीच जो भगवान के देख रेख मालिकाना वाला है अपने को स्थित स्थापित कीजिए। ये भाव भंजन वाला है। देखिए राम जी भी ऐसा ही कह रहे हैं कि नहीं। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, बहुत सीधा साधा अर्थ है, हमको तो इतनी व्याख्या भी नहीं ढंग आता है कि बहुत तोड़ फाड़ करके आगे बढ़े चले। सीधा साधा अर्थ है, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, ऐ मेरे प्रजाजनों मैं कुछ कहने चल रहा हूं, आप लोग पसंद से मेरी वाणी को सुनिए। आप लोग पसंद से मेरी वाणी को सुनिए, समझते हुए सुनिए। कहूं न कछु ममता और आने, ये ऐसी वाणी है कि मेरे अंदर आप सबके साथ बड़ी ममता हो गई हो इसलिए कहूं, ऐसा नहीं है। आप सबके साथ मेरे अंदर बड़ी ममता हो गई हो तो ममता बस ये बात कहने नहीं जा रहा हूं। कहूं न कछु ममता और आनी, ममता बस मैं कुछ कहूं ऐसा नहीं है। भाव भंजन वाला है, ये ममता बस वाला नहीं है। नहीं अनित, नहीं कछु प्रभुताई, मैं कोई अनित की बात भी कहने नहीं जा रहा हूं। राम जी बोल रहे हैं कि कछु ममता बस तो मैं बोलने ही नहीं जा रहा हूं, कोई अनित की बात भी बोलने नहीं जा रहा हूं। दूसरा
और तीसरा क्या है कि बनी नहीं कछु प्रभुताई, मैं प्रभुता के लिए कि आप सब हमको कहेंगे कि बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे हैं, बड़े विद्वान हैं, यानी ऐसे अपने बड़प्पन के लिए भी बोलने नहीं जा रहा हूं। 3 सफाई पेश किया राम जी ने बोलने के पहले कि मैं कुछ ममता बस भी बोलने नहीं जा रहा हूं, मैं कोई अनीत की बात भी बोलने नहीं जा रहा हूं। इतना ही नहीं, मैं कोई बड़प्पन के लिए, प्रभुत्व के लिए भी कुछ बोलने नहीं जा रहा हूं। गौर कीजिएगा आप सब, न तो ममता बस कुछ बोलने जा रहा हूं, न तो कोई अनीत की बात बोलने जा रहा हूं, और न अपने बड़प्पन के लिए कि मुझे बड़प्पन मिलेगा, मुझे प्रभुता मिलेगी, ऐसा भी कुछ बोलने नहीं जा रहा। तो क्या बोलने जा रहा हूं भाई? सुना हूं, फिर कह रहे हैं सुना हूं, करो जो तुम्हें ही सुहाई। सुन लीजिए, समझ लीजिए, कीजिएगा वही जो आपको अच्छा लगे। सुन लीजिए, समझ लीजिए, कीजिएगा वही जो आपको अच्छा लगे। सुना हूं, करो जो तुम्हें सुहाई। और आगे क्या बोल रहे हैं? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, वही मेरा सच्चा सेवक होगा, वही मेरा प्रियतर भक्त होगा, सबसे प्रियतम, सबसे प्रिय होगा। मम अनुशासन मान ही जोई, जो मेरे अनुशासन को स्वीकार करेगा, जो मेरे अनुशासन में रहेगा चलेगा, वही मेरा सच्चा सेवक और वही मेरा सच्चा प्रिय होगा, सबसे प्रिय होगा। ये बात तो और भी राजा वगैरह लोग कह सकते हैं। इनकी जो एक पंक्ति विशेषता की है, अगली पंक्ति पर गौर कीजिएगा। जो अनीति कछु भाखों भाई, लग रहा है कि वो माइक और कुर्सी रखे थे, लग रहा है कि रामू जी माइक कुर्सी रखे थे। जो अनीति कछु भाखों भाई, जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। ऐ मेरे बंधुजनों, ऐ मेरे भाइयों, यदि मैं कोई अनीत की बात बोलूं, मैं अनीत की बात बोलूं, तो आप सब भय छोड़ करके मुझे टोक दीजिएगा, रोक दीजिएगा। वो भी लग रहा है कुर्सी और माइक रखे थे कि आइए, मेरी कोई गलती, मेरी कोई अनीति बात हो तो मुझे समझा दीजिए, मुझे रोक दीजिए, मैं समझ लूंगा, रुक जाऊंगा, फिर नहीं अनित की बात बोलूंगा। लेकिन अनित मुझे जना तो दीजिए कि मैं कौन सी अनित कर रहा हूं, कौन सी अनित की बात बोल रहा हूं। सच बोलना अनीति है तो नीति क्या है? झूठ बोलना, ठगाई करना। सच बोलना अनीति है तो झूठ बोलना क्या है? लूट, ठगाई करना। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, जब इतना बोल लिए, ये छूट दे लिए, तब राम जी अब अपने उपदेश को शुरू कर रहे हैं। इतनी तो उनकी भूमिका थी, इतनी तो उनकी भूमिका थी, प्रस्तावना था। तब क्या बोल रहे हैं कि बड़े भाग्य, अब गौर कीजिएगा कौन बोल रहा है? परम ब्रह्म परमेश्वर के पूर्णावतार। किसके लिए उपदेश है? परम ब्रह्म परमेश्वर के पूर्णावतार के उपदेश है। क्या बोल रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा।
ये मानव की जो शरीर मिली है ना, बंधुजन भोग व्यसन में बहाने उड़ाने के लिए नहीं। ये मनुष्य की जो शरीर मिली है ना, भोग व्यसन में बहाने उड़ाने के लिए नहीं, अर्थ के लिए खोजने के लिए, बेचने के लिए नहीं। सूर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, उनको भी कहना पड़ा कि सदग्रंथ गाते हैं। लोग भगवान स्वीकार कर लिए होते तो उनको सदग्रंथ नाम लेने की क्या जरूरत, मैं कहता हूं सीधे बोल देते। वे भी कह रहे कि देवता लोगों के लिए भी दुर्लभ है ये मानव जोन, ऐसा सदग्रंथ बताते हैं। देवता लोगों के लिए भी दुर्लभ है ये मानव जोन, ये सदग्रंथ बताते हैं। इसका सदुपयोग होना चाहिए। मेरा एक बार नहीं 1000 बार निवेदन है आप सबसे, एक बार नहीं 1000 बार निवेदन है आप सबसे कि मानव जीवन को सफल सार्थक बनाइए। मानव जीवन जो अनमोल रतन मिला है, इसको सफल सार्थक बनाइए। इसके मूल्य को समझिए, इस अनमोल रतन को समझिए। अनमोल रतन है ये, इसका जब मूल्य खोजने लगिएगा ना तो पता चलेगा कोई चीज इसके मूल्य, कोई भी चीज इसके मूल्य का नहीं है सिवाय परमेश्वर के। एकमात्र इसके कीमत में यदि कोई आएगा तो परमेश्वर आएगा, और कोई भी चीज इसका मूल्य नहीं है। आप लोग तनख्वाह कुछ पैसे पर इसको बेच दे रहे हैं, कुछ पैसे पर इसको बेच दे रहे हैं, इसका महत्व ही नहीं समझ पा रहे हैं। पता है कि आपके 4 पैसे पर जो जीवन बिक रहा है, उसमें आपका जीव और ईश्वर भी बिक रहा है। आपको तो पता ही नहीं है कि हमारे साथ जीव और ईश्वर भी है। जब दर्शन कराते चलेंगे ना तो कम से कम 3 शरीर तो आपके सथवे है, दिखाएंगे कि 3 तो शरीर तो आप है ही हैं। इस समय ये जो हम भीतर से हो रहा है ना, ये जीव भी आपके साथ है, और ये जीव हम तो आपके साथ है ये है जो एक शिव शक्ति, एक महान सत्ता शक्ति, ब्रह्म शक्ति भी आपकी शरीर के पीछे पीछे, जीव के पीछे पीछे, वो भी बेचारा जिधर जा रहे हैं, आप पैसे पर बिक रहे हैं तो भी उसी ढर्रे में जा रहा है। क्या क्या स्थिति है आप सबकी, क्या स्थिति है आप सबकी। ये सब भगवान बने बैठे हैं ना, ये सब गुरु बहन बने बैठे हैं ना, लाखों लोग और करोड़ों अरबों के धन में बैठे हैं ना। कौन सा धन खजाना नौकरी है मालूम है आप लोगों को? कुछ नहीं। जो साधना वाले हैं ना, वही श्वास निश्वास में रहने वाला, जो पतनोन्मुखी है, पतन को जाने वाला, उस स्वयं को पकड़ लिए सब। ये श्वास और निश्वास को पकड़ लिया सब, कबीर हो गया, दादू हो गया, दरिया हो गया, नानक हो गया, इस मोहम्मद हो गया, सतपाल हो गया, बाल योगेश्वर जी हो गया। आगे ना बाल योगेश्वर, इसके बाद भी उसके पास कुछ है क्या? और भगवान को हलाने लगे सब लाखों का। क्या है? केवल इसे श्वास को पकड़ लिया सब। श्वास में क्या है, जबकि वो भी उत्थान परक नहीं है, वो भी कल्याण कारक नहीं है, वो भी पतन कारक, वेद विरुद्ध, पुराण विरुद्ध, वेद विरुद्ध, पुराण विरुद्ध, पतन कारक। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। केवल आप लोग इंद्रिय पकड़ करके बैठ गए, हाथ नाक मुंह कान इंद्रिय पकड़ करके बैठ गए। आप लोगों को नचा रहे थे, गुरु बन गया क्या पकड़ करके? श्वास पकड़ करके, श्वास पकड़ कर बैठ गए। श्वास में रहने वालों को भगवान भी घोषित कर दिया, सब में भगवान जी है, सब में भगवान जी है। किसको? जो श्वास में निश्वास में है, बस ही भगवान जी है।
ये सब भगवान जी हो गए। पकड़ा। अब जाना ज्ञान क्या कहता है कि दोनों तो है ही है, ये शरीर संसार और शरीर ये तो है ही है, श्वास वाला इसमें जीवात्मा तो है ही है। अरे दोनों को पैदा करने वाला, दोनों को संचालित करने वाला परमात्मा को भी जान पकड़, जान देख, वो मालिक है, सर्वे सर्वा है। तो इस प्रकार से आप सबके पास भी वो है। आप सब भोग व्यसन में बहा दिए अपने शरीर को, कोई लाभ नहीं। आवे सब श्वास पकड़ करके उसी का गुणगान गाने लगे। आज देखिए सब भगवान बनकर बैठे हैं, भगवान बनकर बैठे हैं। आपने उसकी महत्ता को समझा नहीं, आपने अपने ईश्वरत्व को जाना नहीं, आपने अपने ईश्वरत्व को समझने का कोशिश नहीं किया, बहा दिया शरीर के पीछे। उन लोगों ने क्या किया कि ईश्वरत्व को महत्व दे करके उनके संदेश को आगे कर दिया। सारे ईश मोहम्मद, अच्छा है नानक, दरिया, दादू, पलटू, सब की यही स्थिति है, कबीर, सब की यही स्थिति है। इससे आगे इसमें से कौनों नहीं है। जैन, तीर्थंकर, महावीर, जितना नाम ले लीजिए, ऋषि, महर्षि, जोगी, जति, संत, महात्मा, सब यही है, इसके नीचे है, सब यही अथवा इसके नीचे है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो आप सब थोड़ा दुनिया समझने का कोशिश कर, आप अपने को, आप अपने साथ रहने वाले को तो कम से कम पहचान लीजिए। आप देखिए कि शरीर, जीव और आत्मा, ईश्वर जो आपके साथ है ना, ये तीनों किससे है, किसके द्वारा चालित संचालित है और अंततः किसमें विलीन कर लिए जाते हैं। जब उसको खोजिएगा तब पता चलेगा कि परमात्मा परमेश्वर है। इन साधकों को, जोगियों से पूछे नहीं, महात्माओं से पूछे नहीं, बाल योगेश्वर वाले से, सतपाल वाले से, कि क्या श्वास से अलग को कुछ मालूम है क्या इन सबों को? श्वास निश्वास में जो हो रहा है वो भी सही नहीं है, पतन और विनाशक है, पतन को ले जाने वाला है, पतन को ले जाने वाला है, विनाशक है। फिर भी उसी को पा करके देखिए कैसा बनना है ईश्वर के नाम पर। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। छट सकता है, जानने देखने के बाद पता चलेगा कि ईश्वर परमेश्वर जो है, ईश्वर ही विकारों से ऊपर है, ऊपर है। परमेश्वर तो विकारों से ऊपर है ही है। बोले परम प्रभु। जो आप लोग विषय भोगों में इसको बहाने में लगे हैं, इस तन का फल विषय भोग नहीं है, विषय भोग नहीं। यदि विषय भोग में आप स्वर्ग भी यदि हासिल कर लेते हैं, स्वर्गीय विषय भोग भी हासिल कर लेते हैं, तो वो भी इतना स्वल्प है, स्वल्प, अल्प नहीं, स्वल्प, अल्प से भी बिल्कुल नहीं के बराबर ना चीज है, ना चीज अमरत्व के आगे। स्वर्गीय विषय भोग ही यदि आप इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, तो अमरत्व के आगे वह भी स्वल्प ही है, स्वल्प। और उसका भी अंत क्या है? दुखदाई, पूर्ण है। स्वर्ग भोग रहे हैं, पूर्ण क्षीण हो गया, ढकेल करके नीचे गिरा दिए जाएंगे। पूर्ण है, स्वर्ग भोग रहे हैं, पूर्ण पूरा हो जाएगा, धक्का देकर निकाल बाहर कर दिए जाएंगे। तो वो भी यानी यही तो न कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। फिर इसको और समझने के लिए राम जी फिर दूसरी पंक्ति कह रहे हैं, ऐ मेरे प्रजाजनों, ऐ मेरे भाई बंधुजनों, नर तन पाई आ विषय मन देही। नर्तन पाई विषय मन देही। यदि नर्तन पा करके, मानो जोन पा करके भी आप जब विषयों में ही अपना मन लगाएंगे, विषयों की ही तरफ अपना रुख रखेंगे, तो क्या होगा?
आप सठ होंगे, मूढ़ होंगे, मूढ़ मूढ़ कहलाएंगे, मूढ़। कैसे? यदि कोई पलट सुधाते सठ विष ले ही, जो अमृत को छोड़ करके विष लेगा वो सठ नहीं तो बुद्धिमान कहलाएगा क्या? पलट सुधा, अमृत तो छोड़ दिया, अमृत तो छोड़ दिया और विष ले रहा है, तो सठ ही कहलाएंगे, मूढ़ ही कहलाएंगे। राम जी कह रहे कि हे मेरे प्रजाजनों, हे मेरे बंधुजनों, आप अमृत छोड़ करके ये विषय भोग रूपी, भोग व्यसन रूपी विष जहर को मत स्वीकार करो। नर्तन पा करके ये विष रूपी जो जहर रूपी जो विषय भोग है, विषय व्यसन है, भोग व्यसन है, इसको आप मत स्वीकार करो। ये इसका फल नहीं है। अमृत स्वीकार करो, अमृत। ये बुद्धिमत्ता होगी, ये विवेकशीलता होगी। अमृत स्वीकार करो, अमृत छोड़ करके विषय रूपी विष को मत स्वीकार करो। फिर आगे क्या कह रहे हैं? ताई कबहु भल, ताई कबहु भल कहीं न कोई, ताई कबहु भल कहीं न कोई, गुंजा ग्रसई परस मणि खोई। कौन उसको भला कह सकता है? जब धने कमाना है तो पारसमणि पत्थर फेंक करके गुंजा फल लेके बड़ा अच्छा लग रहा है, उसको कोई बुद्धिमान भला कह सकता है? जो पारसमणि जैसे पत्थर को फेंक करके आज सुंदर लग रहा है, गुंजा फल ले, उसको कोई अच्छा भला कह सकता है? कोई भला नहीं कह सकता। यदि इसके बावजूद भी जब आप विषय भोग में ही, विषय सेवन में ही, इस जहर रूपी विषय सेवन में ही बने रहेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? आकर 4,84,000, राम जी के उपदेश है, आकर 4,84,000 जोनि फिरत जीव अविनाशी। आप जो जीव हैं वो तो जीने वाले हैं, मरने वाले हैं नहीं। आप जो जीव है वो तो मरने वाले हैं नहीं। वही बार बार जन्मत मरत दूसरा दुख होई, जन्मत मरत दूसरा दुख होई। आप बंधुजनों को फिर वही आकर के जब नहीं मानेंगे, विषय सेवन में रहेंगे, तो वही 84 लाख का चक्कर, फिर 84 लाख जोनियों में वही जन्मत मरत दूसरा दुख हुई। एक मृत्यु नहीं चाहिए। मौत से तो भय मक्खी मच्छर को भी है, मछली मेढक को भी है, कीड़े मकोड़ों को भी है, गाय भैंस को भी है, हाथी घोड़ों को। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको मौत का भय न हो। एक मौत नहीं चाहिए। और 84 लाख बार मौत से तो एक सर्किल में गुजरना होगा, 84 लाख बार तो मौत की यातना से एक साथ गुजरना होगा। फिर क्या होगा? फिरत सदा माया कर प्रेरे, फिरत सदा माया कर प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। आप सभी जीव इस 84 लाख के चक्कर में माया की प्रेरणा से वही चक्कर काटते रहेंगे। काल, कर्म, स्वभाव, बस गुण, ये सब घेरे रहेंगे आपको। जब परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, तो काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। देखिए आप, जब माँ के गर्भ में जब ये शरीर आता है, वहीं से काल की गणना शुरू हो जाती है। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 80 से 90 दिन में शरीर की रचना पूरी होती है।
और फिर 6 महीना और जोड़ करके 9 महीना में बाहर आ जाता है। काल की गणना वहीं से शुरू हो गई। काल का घेरा वहीं से शुरू हो गया जहां सीमेन और स्पर्म ज्वाइंट हुए, जहां शुक्र और डिंब एकीकृत हुए, वहीं से काल का घेरा शुरू हो गया। काल कर्म जब करने के लायक कुछ हुए तो कर्म का घेरा भी पड़ गया। गुण भी स्वभावता घेरे हुए हैं, स्वभाव भी घेरे हुए हैं। माया की यही सब तो कार्य करता है। माया के जब आप माया के देख रेख और मालिकान में रहेंगे, क्या क्या कर्म और भोग के बीच रहेंगे तो माया का देख रेख और मालिकान रहेगा। तो माया के देख रेख मालिकान में यही 84 का चक्कर है। काल, कर्म, स्वभाव, गुण, ये सब जो है क्या क्या कृष्ण जी ने जब ज्ञान के क्षेत्र में आएंगे, धर्म और मोक्ष के बीच में रहन सहन होगा तो भगवान के देख रेख मालिकान में रहेंगे। तो उसमें भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वशः। हे अर्जुन, सब कुछ जो है प्रकृति अपने गुणों के अनुसार करती कराती है, कहीं कोई कुछ कर नहीं रहा है। ज्ञान के क्लास में क्या दिखाई देगा कि सब कुछ प्रकृति जो है अपने गुणों के अनुसार कर करा रही है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। अहंकार भी मूढ़ात्मा, जो अहंकार के वशीभूत जन मूढ़ जन है, जो अहंकार के वशीभूत मूढ़ जन है, वही अपने को करता हम मान लेते हैं। वही मान लेते हैं कि मैं करता हूं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे लड़के हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा देख रेख है। ये उन मूल जनों की बातें हैं जो अहंकार के वशीभूत है। ये कृष्ण जी बतला रहे हैं। आगे यानी माया जो है, माया के जो क्षेत्र में रहेगा, माया के मालिकान में रहेगा, उसकी ही माया वाली गति होगी। 84 का चक्कर काटना होगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि कबहू की करी, कबहू की करी करुणा नर देही, कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सनेही। कबहू की करी, कबहू की करी करुणा नर देही, आ देत ईश बिन हेत सनेही। माया के चक्कर में, 84 के चक्कर में जब जीव तड़पते रहता है, इसके तड़पन को देख करके वह परम दयालु जो करुणा करने वाला, दया करने वाला है, वो भगवान जो है अहेतु की कृपा करके मानव तन देता है। फिर मानव तन देता है। मानव तन देने के किस लिए देता है? मानव तन किस लिए देता है? क्या समझने को कह रहा है देने वाला? जो मानव तन देता है वो क्या समझने के लिए देता है कि क्या समझो, कैसे रखो, कहाँ रखो। जो जिसने आपको मानव तन दिया वो क्या समझने के लिए दिया, क्या करने के लिए दिया, कहाँ रखने के लिए दिया? आगे देखिए, बोले परम प्रभु परमेश्वर की, नर तन भाव बारिधि कहूं वेरो, नर तन भाव वारिधि कहूं वेरो। ऐ मेरे प्रजाजनों, ऐ मेरे बंधुजनों, इस नर तन को, इस मानव तन को भोगी व्यसनी शरीर मत समझो। भोगी व्यसनी आदमी मनुष्य शरीर मत समझो।
इसको भव सागर पार करने वाला नौका समझो नौका, बेड़ा समझो बेड़ा। भव सागर, भव सागर बारिधि कहूं बेड़ो, भव बारिधि कहूं बेड़ो। नर्तन जो है भव बारिधि कहूं बेड़ो। भव सागर पार करने के लिए एक बेड़ा के रूप में मिला है आपको, बेड़ा नाव के रूप में मिला है, नाव के रूप में। कौन कह रहा है? जो सृष्टि का सर्वे सर्वा, जो सृष्टि करता भरता हरता है, उस पूर्णावतार परमेश्वर श्री राम जी की वाणी है कि इस मनुष्य शरीर को आप नौका समझो नौका, बेड़ा समझो बेड़ा, भवसागर पार करने वाला, भवसागर पार करने वाला, विश्व रूपी भोग बेसन वाला नहीं, भवसागर पार करने वाला बेड़ा समझो बेड़ा। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यदि आपके दिल दिमाग में धर्म के प्रति भाव हो जाएगा, भगवान के सत्संग के प्रति भाव हो जाएगा, भगवान पाने के लिए, धर्म अपनाने के लिए बिल्कुल भाव हो जाएगा, तो इसका मतलब कि यह भगवान की दूसरी कृपा है, भगवान की कृपा है, ये अनुकूल वायु है। इस नाव को पश्चिम ले जाना हो तो पूरब का हवा चले, अनुकूल वायु है। पूरब ले जाना हो, पश्चिम का हवा चले, अनुकूल वायु है। तो ये मानव शरीर जो बेड़ा है, यदि ये भगवान को पाने के लिए, भक्ति सेवा में जुड़ने के लिए, मुक्ति अमरता मोक्ष पाने के तरफ यदि बढ़ रहा है, तो ये मेरा अनुग्रह, मेरी कृपा समझो। राम जी क्या करें कि ये मेरी कृपा समझो। यदि ऐसा होने लगे तब क्या कह रहे हैं कि कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। इस नाव को सदगुरु को दे दो, सदगुरु को। इस नाव को, अपने इस तन को सदगुरु को दे दो, सदगुरु को। वो इसका कर्णधार है, वो इसका कर्णधार है। वो इस आपको अर्थ में धन में नहीं लगाएगा, धन नहीं खोजेगा। वो इसको ध्यान ज्ञान से ईश्वर परमेश्वर से जोड़ेगा, भक्ति सेवा कराएगा, ईश्वर परमेश्वर से जोड़ेगा, परमेश्वर की भक्ति कराएगा, भगवान की भक्ति कराएगा, और आपको दुर्लभ साज जो भाव सागर पार करना अति दुर्लभ था, जो भाव सागर पार करना अति दुर्लभ था, सुलभ जस पावा, बहुत आसानी से आपके लिए सुलभ बना देगा। जब इस नाव को, इस बेड़ा को सदगुरु के हाथ में दीजिएगा, तो वो जो है इसको परमेश्वर से जोड़ करके, परमेश्वर से जोड़ करके, भगवान से जोड़ करके, भगवत कृपा का पात्र बनाते हुए जो भाव सागर पार करना अति दुर्लभ था, उसको एकदम सुलभ बना देगा, सुलभ, आसान बना देगा, आसान।